मनोज मनु भी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवर टू यू मनोज जी, इस फैसले को लेकर आपका क्या रिएक्शन? देखिए राजीव, निश्चित तौर पर भारत सरकार ने एक बड़ा संकेत दे दिया है और जो सीसीएस की बैठक अभी खत्म हुई है, उसी सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये घोषणा की है और पाकिस्तान को लेकर सख्त संदेश दे दिया है। एक तो पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानी नागरिकों को अब वीजा नहीं दिया जाएगा, अटारी चेक पोस्ट जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद होगा और पाकिस्तानी दूतावास को एक सप्ताह में भारत छोड़ने के संकेत भी दे दिए गए हैं और जो वीजा है वो नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने, आपको ये बता दूं कि केंद्र सरकार ने कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों को बुलाया गया है और ये अभी प्राथमिक तौर पर ये सारे के सारे बड़े फैसले हैं जो कि केंद्र सरकार ने किए हैं। सीसीएस में इन पर फैसला हुआ है जो कि अपने आप में बड़ा संकेत है। अगर आप देखिए, दूतावास को बंद किया गया है तो यह बड़ा संकेत है। सिंधु जल समझौता है, उसको आतंकवाद के चलते रोकने की बात यहां पर की गई है। इसके साथ साथ भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानी दूतावास को एक सप्ताह में छोड़ने के आदेश दे दिए गए और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ें, भारत से बाहर जाएं। अब बात नहीं बनेगी और इसके साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों की सर्वदलीय बैठक कल सरकार ने बुलाई है और उस बैठक में सभी मिलकर बातचीत होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस बैठक में सरकार क्या करने जा रही है, बड़ा करने जा रही है, पाकिस्तान को लेकर एक लकीर खींचने जा रही है। इस बैठक में फैसला होगा जिसका जिक्र हम अपनी लगातार चर्चा में कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जाती है तो वो तमाम विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लेती है, विश्वास में लेती है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी ऐसा हुआ था राजीव। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लकीर भारत खींचने जा रहा है। सऊदी अरब का अपना दौरा छोड़कर देश के प्रधानमंत्री अगर आए हैं तो निश्चित तौर पर बड़े संकेतों के तौर पर है। और राजीव, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये तमाम बड़े संकेत हैं। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इस सर्वदलीय बैठक में वो देश के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को बताएंगे कि सरकार ने ये फैसले लिए हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था और सरकार अब आगे क्या बड़े निर्णय लेने जा रही है, पाकिस्तान को लेकर बड़ी लकीर खींचने जा रही है और इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लेने की बात की जाएगी, भरोसे में लेने की बात की जाएगी। निश्चित तौर पर चूंकि भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत की एकता अखंडता का सवाल है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर सवाल है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां निश्चित तौर पर सरकार के साथ इस समय खड़ी होंगी और यही स्वर निकल कर आएगा। लेकिन बड़ी बात, बड़ा संकेत, सरकार का एक बड़ा कदम जिसमें भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद करने की बात की गई है। इसके साथ साथ एक सप्ताह में तमाम दूतावास के लोगों को भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं और इसके साथ साथ अटारी चेक पोस्ट बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अब वीजा नहीं दिया जाएगा, जो कि वीजा चाहे बीमारी को लेकर हो, आपसी संबंधों को लेकर हो, भारत के तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के तमाम रिश्तेदार भारत में हैं, वो बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अब नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास भी बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। ये तमाम बड़े संकेत भारत की तरफ से निकलकर आ गए हैं और मुझे लगता है कि कल जो सर्वदलीय बैठक होगी राजीव, उस सर्वदलीय बैठक में भी भारत कोई बड़ा संकेत अपनी तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के सामने रखने जा रहा है। राजीव, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। एनालिसिस आपने जिस तरीके से रखा, सारी चीजें स्पष्ट हो गई। मनोज मनु, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस, इस विश्लेषण के साथ। विक्रम मिश्री जो कि